नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इतिहास और आज यहाँ आपको मिलते हैं रोज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न जो परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल ध्यान से सुनिए। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 से 26 में सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह किस राज्य में दर्ज किया गया है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर सी गुजरात। ताजा आंकड़ों के अनुसार गुजरात ने सेमीकंडक्टर और रिन्यूएबल ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश के कारण महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगर आपका जवाब सही था तो लाइक जरूर करें। अब अगला सवाल सुनिए। 11 मई को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इसकी आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? ए आत्मनिर्भर भारत और तकनीक, बी स्कूल टू स्टार्टअप्स, सी नवाचार के माध्यम से सतत भविष्य, डी डिजिटल इंडिया की नई उड़ान। आपका जवाब क्या है? सही उत्तर सी नवाचार के माध्यम से सतत भविष्य। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण की याद में यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तकनीक के उपयोग पर केंद्रित है। ऐसे ही सवालों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तीसरा सवाल। हाल ही में स्टेट ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस रिपोर्ट 2026 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? ए विश्व बैंक, बी ऑक्सफैम इंटरनेशनल, सी विश्व आर्थिक मंच, डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर बी ऑक्सफैम इंटरनेशनल। ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में भारत के इंडिया स्टैक यानी यूपीआई और आधार की सराहना की है। रिपोर्ट के अनुसार इससे गरीब तबके तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने में बड़ी मदद मिली है। अब अगला सवाल। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए किस स्वदेशी लोल्टीट्यूड रडार प्रणाली के उन्नत संस्करण को मंजूरी दी है? ए अश्विन, बी गगननेत्र, सी इंद्रजाल, डी रक्षक। आपका जवाब क्या है? सही उत्तर ए अश्विन। डीआरडीओ द्वारा विकसित यह रडार छोटे ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का सटीक पता लगाने में सक्षम है। खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी क्षमता काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब महत्वपूर्ण सवाल। पोर्टल ई साक्ष्य यानी ई साक्ष्य किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ए कानून और न्याय मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर बी गृह मंत्रालय। नए आपराधिक कानूनों के तहत अपराध स्थल के डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को सुरक्षित तरीके से स्टोर किया जाएगा। 5 सवालों के बाद आपका स्कोर कितना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब अगला सवाल। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर वर्तमान में कितने स्तर पर पहुंच गई है? ए 2.1, बी 1.9, सी 2.0, डी 1.7। आपका जवाब क्या है? सही उत्तर सी 2.0। भारत की कुल प्रजनन दर अब प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे पहुंच गई है। इसे जनसंख्या स्थिरता की दिशा में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब अगला सवाल। किस राज्य ने नो बैग डे को कक्षा 1 से 8 तक अनिवार्य किया है? ए केरल, बी बिहार, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर बी बिहार। बिहार सरकार ने शनिवार को नो बैग डे घोषित किया है। इस दिन बच्चों को खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। अब अगला सवाल। एलसाडी मिशन किस निजी वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित है? ए स्पेसएक्स, बी एस्ट्रोस्केल, सी ब्लू ओरिजिन, डी वर्जिन गैलेक्टिक। आपका जवाब क्या है? सही उत्तर बी एस्ट्रोस्केल। यह जापानी स्टार्टअप अंतरिक्ष में मौजूद पुराने सैटेलाइट मलबे को हटाने की तकनीक पर काम कर रहा है। यह मिशन चुंबकीय तकनीक से स्पेस जंक को पकड़ने का परीक्षण कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगला सवाल। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ए संयुक्त राष्ट्र महिला, बी विश्व बैंक, सी विश्व आर्थिक मंच,
डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर सी विश्व आर्थिक मंच यानी WEF। इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में 5 स्थानों का सुधार हुआ है। महिलाओं की शिक्षा और श्रम भागीदारी में सुधार को इसका मुख्य कारण बताया गया है। अब अंतिम सवाल। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में अंतिम पंघाल ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ए 50 किलोग्राम, बी 53 किलोग्राम, सी 57 किलोग्राम, डी 62 किलोग्राम। आपका जवाब क्या है? सही उत्तर बी 53 किलोग्राम। अंतिम पंघाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को एक और ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाया है। उनकी इस जीत की पूरे देश में सराहना की जा रही है। अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। आगे ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड सवाल आते रहेंगे। थैंक यू। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।